गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कॉसिस लॉ एंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों ही टॉपिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले इन टॉपिक से पढ़ने से पहले कुछ डिस्कस करते हैं। मान लो स्टूडेंट कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि इस रूम में कितनी एयर एंटर होगी, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो डिस्कस करते हैं पहले हम। तो मान लेते हैं इस रूम में ये एक विंडो है, इस विंडो में से कितनी एयर इस रूम में एंटर करती है वो देखते हैं। एयर क्या होगी, इस तरह इस साइड से आई और इधर एंटर हुई। तो एयर किस किस पे डिपेंड करती है, एक तो इसके एरिया पे। यदि विंडो का एरिया ज़्यादा है तो एयर भी क्या होगी, ज़्यादा एंटर होगी। फिर दूसरा क्या है इसमें, एयर की स्पीड। यदि स्पीड ज़्यादा है तो भी क्या होगा, एयर जो है रूम में ज़्यादा एंटर होगी। दूसरा क्या है, इस विंडो को हम रोटेट कर दें तब एयर जो है ओनली इसमें से पास होगी। तो ये किस किस पे डिपेंड करता है, एक तो एरिया पे विंडो के, एक एयर की स्पीड पे और दूसरा विंडो के रोटेशन पे। तो जो एयर एंटर हुई, जो क्रॉस होके क्या हुई है, एंटर इस विंडो में से जो क्रॉस हुई है, और क्रॉस कैसी हुई है, ये नॉर्मल। कैसे हुई है, नॉर्मल। किसके नॉर्मल हुई है, ये इस एरिया के, जो ये सरफेस है इसके नॉर्मल। तो ये जो एयर एंटर हुई इसको बोलते हैं एयर फ्लक्स। क्या बोलते हैं, एयर फ्लक्स। इसी प्रकार क्या है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एयर फ्लक्स किस पे डिपेंड करता था, एयर की स्पीड पे। तो यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। तो इसमें से क्या पास हुई थी, एयर। तो ये मान लो कोई सरफेस है और किसके अंदर रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। तो इसमें से क्या क्रॉस होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस होंगी, पास होंगी इसमें से। तो क्या हुआ अपने पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नॉर्मली। इसमें से क्या होगी, नॉर्मली पास होगी थ्रू एन एरिया। इस एरिया में से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास होती है। इसी चीज को क्या बोलते हो आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किससे डिनोट करते हैं इसको, डिनोटेड बाय फाई। किससे डिनोट करते हैं, फाई। अब इसको मैथमेटिक्स के टर्म से लिखते हैं। मान लो अपने पास ये एरिया है, क्या है, एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये पास हो गई। क्या हुई है, पास। ये क्या अपने पास, सरफेस एरिया। ये क्या अपने पास, ये जो डायरेक्शन है किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यदि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब ज़्यादा होगा, जब आपके पास क्या हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो, ज़्यादा क्रॉस हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो फाई क्या हो गया, डायरेक्टली जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपने पास उतनी ज़्यादा क्या पास होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा जो डिपेंड करता है अपने पास ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
वो डिपेंड करता है डियर स्टूडेंट 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए, क्या करता है ए। यदि आपके पास एरिया ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होंगे आपके पास ज़्यादा पास होंगी। मान लो आपके पास एक एरिया ये है आपके पास और एक एरिया आपके पास ये है सरफेस, दो सरफेस है आपके पास, एक स्मॉल है एक क्या आपके पास लार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखते हैं इनमें से कैसे पास होंगी। तो अपने पास एक एरिया तो क्या हो गया, ये हो गया डियर स्टूडेंट, और एक एरिया हो गया आपके पास ये। देखो जो फर्स्ट सरफेस है अपने पास, उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई है फर्स्ट में से वो 3 हुई है, 1 2 3। लेकिन जो सेकंड सरफेस है अपने पास उसमें से पास हुई है 1 2 3 4 5। कितनी लाइन पास हुई है 5 लाइन। और इसमें से कितनी पास हुई है 1 2 3। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका ज़्यादा है आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा है 5 2 ग्रेटर देन 5 1, क्योंकि इसमें से कितनी लाइन पास हुई है 3 और इसमें से कितनी लाइन पास हुई है 5। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसका ज़्यादा हो गया आपके पास 5 2 सेकेंड सरफेस का। तो सेकेंड सरफेस क्या है अपने पास, लार्ज सरफेस है कंपेयर 1। कंपेयर किससे के साथ कर रहे हैं 1 के साथ, और उससे क्या है लार्ज। तो किस पे डिपेंड करता है एरिया पे। जो थर्ड है अपने पास वो किस पे डिपेंड करता है एंगल पे। किस पे डिपेंड करता है एंगल पे। मान लो अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया आपके पास, और इसमें जो एरियल वेक्टर है, एरियल वेक्टर क्या है, एरियल वेक्टर इस एरिया के क्या होगा परपेंडिकुलर, इस एरिया पे क्या होगा परपेंडिकुलर नॉर्मल। और दूसरा जो एरिया है आपने ऐसे रखा है डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई आपके पास, और एरियल वेक्टर की डायरेक्शन हो गई ये। यहां जो एंगल है थीटा इक्वल 0, यहां थीटा इक्वल क्या हो गया 90। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है आपका रोटेशन पे। इसमें से कितनी लाइन पास हुई है 1 2 3 4 5, और इसमें से पास हुई है ओनली 1। तो किस पे डिपेंड करता है एंगल पे। तो थर्ड क्या आ गया अपने पास फाई डायरेक्टली कोस थीटा। तो फाई का जो एक नॉर्मल फॉर्मूला बना E डॉट ए, ये है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ए क्या है एरिया, और फाई क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या हो गया अपने पास फाई इक्वल ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। थीटा एंगल बिटवीन एरियल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसके बीच में एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर। एरियल वेक्टर ऑलवेज जो क्लोज सरफेस है अपने पास, यदि अपने पास क्या है क्लोज सरफेस, तो एरियल वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी अपने पास वो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल, और किस तरफ होगी आउटवर्ड। इस सरफेस की जो डायरेक्शन है आउटवर्ड है और कैसी है परपेंडिकुलर। इस सरफेस की
ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर, तो इस तरफ हो गई। तो जो भी अपने पास सरफेस है, जो भी अपने पास सरफेस है, क्लोज सरफेस, उसके ऊपर क्या करना है आपने, नॉर्मली क्या करना है, एक वेक्टर ड्रॉ करना है, जिसको क्या बोलते हैं, एरियल वेक्टर। और उसकी जो डायरेक्शन है ऑलवेज किस तरफ लेंगे, आउटवर्ड। एरियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या लेंगे, आउटवर्ड। ये क्या था अपने पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आता है अपने पास गॉसिस लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या था, गॉसिस लॉ के अकॉर्डिंग द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर ए क्लोज सरफेस। अपने पास क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है, उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हुआ है इन वैक्यूम, और किस में है, वैक्यूम के अंदर। तो अपने पास क्या है, एक क्लोज्ड सरफेस है। कैसा सरफेस है, एक क्लोज्ड सरफेस। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हो गई आपके पास। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा क्लोज सरफेस के कारण, वो कौन सा फ्लक्स है अपने पास, फाई, और किसके इक्वल होगा, मैथमेटिक्स, वैक्यूम इज 1 में एप्सिलॉन नॉट्स टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। इस सरफेस के अंदर क्या होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए। मान लो यहाँ क्या है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ, अकॉर्डिंग गॉसिस लॉ, फाई इक्वल Q इनसाइड द सरफेस, Q इनसाइड द सरफेस, और कितने साथ मल्टीप्लाई किया आपने, 1 में एप्सिलॉन नॉट। किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 1 में एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो इसकी जो वैल्यू है वो है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स मीटर -2 कूलम 2। ये किस में है, इन वैक्यूम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, ओनली क्लोज्ड सरफेस है, उसके अंदर चार्ज कितना है। तो ये जो Q इन है किसके इक्वल हुआ, टोटल लेना हमें, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। यही चार्ज क्या है, इनसाइड है। ये चार्ज क्या है, इनसाइड। Q7 और Q8 और Q9 क्या है, आउटसाइड। Q7, Q8 और Q9 क्या है, आउटसाइड। ये चार्ज नहीं लेंगे हम, ये चार्ज नहीं लेंगे हम। चार्ज क्या लेंगे, ओनली इनसाइड चार्ज लेंगे। मान लो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपने पास ये है एक सरफेस, इसके अंदर जो चार्ज है Q है। एक सरफेस अपने पास ये है, इसके अंदर चार्ज कितना है, Q है। एक सरफेस अपने पास ये है, इसके अंदर चार्ज कितना है, Q है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, A में, B में, C में। तो इन तीनों का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाई A, फाई B और फाई C, ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है अकॉर्डिंग गॉसिस लॉ किस पे डिपेंड करता है, ओनली चार्ज पे। और चार्ज क्या है, सेम।
चार्ज क्या है, सेम है। किसी भी क्लोज सरफेस के लिए यदि चार्ज सेम है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सेम होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, सेम। अब आते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो तरीके से कर सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिसकंटिन्यूअस फर्स्ट क्या है अपने पास, डिसकंटिन्यूअस। मान लो अपने पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या है, इसके हर एक पॉइंट पे मतलब जो सरफेस है उस पे चार्ज कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। चार्ज कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। फिर आता है सेकंड टाइप। फिर कैसा आता है अपने पास, सेकंड टाइप, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कितने टाइप के अपने पास, ये है 3 टाइप्स के। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसी भी लेंथ, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, लीनियर मतलब लेंथ, किसी भी लेंथ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस। मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म। क्या होगा आपके पास, यूनिफॉर्म। ये क्या अपने पास एक स्केल है, ये क्या अपने पास स्केल। इस पे यदि चार्ज है, एक वायर है अपने पास, या क्या है अपने पास, वायर। किसका एग्जांपल है ये, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। सेकंड है अपने पास कोई रिंग है, क्या है ये अपने पास, रिंग। इस पे जो चार्ज है इसके हर एक पॉइंट पे, मान लो इस पे हमने क्या किया, चार्ज किया इस बॉडी को, तो इस बॉडी पे जो रिंग है अपने पास, इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, कंटिन्यूअस आ जाएगा। और किस टाइप का ये, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। तो किसके इक्वल है, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ। क्या हो गया, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ। इसका सेकंड पार्ट जो है वो है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो अपने पास क्या, एक मेटालिक स्फीयर है। कैसा है, मेटालिक। किसका बना है ये, मेटल का। और क्या है अपने पास, स्फीयर है। और कैसा है, मेटल। तो इस पे जो चार्ज है वो किस पे आ जाएगा अपने पास, सरफेस पे। किस पे आ जाएगा, सरफेस पे। और कैसा है, कंटिन्यूअस है। मान लो ये है अपने पास, ये भी क्या है अपने पास, सरफेस। ये क्या है अपने पास, सरफेस है। और कैसा है, रेक्टेंगुलर। ये किसका है अपने पास एग्जांपल, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा। किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा। ये आएगा क्यू
टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया। क्या आएगा? टोटल चार्ज अपॉन में टोटल एरिया। अब आता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या आता है अपने पास? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो अपने पास क्या है, ये स्फीयर है और कैसा है? नॉन मेटल, प्लास्टिक का हो सकता है, किसी चीज का हो सकता है। तो इसमें जो चार्ज आएगा हर एक पॉइंट पे आएगा। इसमें चार्ज जो आएगा हर एक पॉइंट पे, सरफेस पे भी, और हर एक पॉइंट पे क्या आएगा? इसमें चार्ज। इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिनोट करते हैं रो से। किससे डिनोट करते हैं? रो से। ये क्या हो गया? टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम। क्या हो गया? टोटल चार्ज अपॉन में टोटल वॉल्यूम। क्लियर है? आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप इसके नोट्स बना सकते हो और फिर क्या करना, आपने कंटिन्यूअस चलना है। देखो अपने पास क्या था? अपने पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे डिनोट करते थे? फाई से। फॉर्मूला क्या है? ई ए कोस थीटा। यूनिट क्या है इसकी? ऐसा यूनिट फाई इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है? ये क्या है अपने पास? एफ बाई क्यू। तो क्या हुआ? न्यूटन पर कूलम। और एरिया की क्या है? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया अपने पास? फाई इक्वल न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या अपने पास? फाई इक्वल डायमेंशनल फॉर्मूला है एफ अपॉन में क्यू इंटू में ए। एफ का क्या है? एम एल टी माइनस टू। एल का है, सॉरी ए का क्या है? एल स्क्वायर। और क्यू का है? ए टी। तो क्या हो गया? एम एल क्यूब और टी माइनस क्यूब और ए इनवर्स। ये क्या आ गया अपने पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। मैक्सिमम कब होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है मैक्सिमम का बताना है। मैक्सिमम इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री। थीटा इक्वल 0 डिग्री। थीटा 0 पे कॉस फॉर्मूला क्या है? फाई इक्वल ई ए कोस थीटा। और कॉस 0 क्या होता है अपने पास? 1। कॉस 0 क्या होता है? 1। तो फाई क्या आ गया अपने पास? मैक्सिमम। कितना आ गया? ई ए। इफ थीटा इक्वल 90 और कॉस 90 क्या होता है अपने पास? 0। तो फाई क्या आ गया अपने पास? 0 आ गया। इफ थीटा इक्वल 180 डिग्री तो कॉस 180 क्या होता है? -1। तो फाई आ गया अपने पास माइनस का ई ए। थैंक यू।